हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में आज हम लेजर्स के बारे में जानेंगे। लेजर्स, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि लेजर्स होता क्या है। अकाउंट्स में लेजर वो नाम है जो हर जगह यूज किया जाता है। लाइक हम यहाँ कुछ ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹15,000 टू अभिषेक फैशन। अभिषेक फैशन को 15,000 का माल बेचा। तो यहाँ अभिषेक फैशन जो पार्टी है, जो हमारा ग्राहक है, जिसको हम माल बेच रहे हैं वो भी, और जो माल हम बेच रहे हैं वो भी, ये दोनों क्या होंगे? ये होंगे हमारे लेजर। लेकिन अगर यहाँ ऐसा दिया होता कि गुड्स की जगह यहाँ पर लिखा होता, मान लीजिए कि 15,000 पीसेस पेन बेच रहे हैं, कुछ भी, तो ये फिर स्टॉक आइटम हो जाता। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अनिमेश पारक को HDFC बैंक से 15,000 रुपीज सैलरी दी गई। सो यहाँ पर हमने लेजर बनाया, अनिमेश पारक सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू HDFC बैंक। तो यहाँ ये दोनों भी क्या है, हमारे लेजर होंगे। अगर आपने देखा होगा तो हमने यहाँ पर अनिमेश पारेख की सैलरी के लिए एक अलग लेजर खोल लिया है। जनरली लोग क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट में ही से डाल देते हैं, लेकिन इससे कभी आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि अनिमेश को हमने टोटल कितना पैसा दिया या किसी दूसरे स्टाफ को कितना पैसा दिया। तो बेस्ट ऑप्शन है इस तरह से लेजर क्रिएट करना। इसी तरह से अगर आपको जिंदल ट्रेडर्स से 10,000 रुपये कमीशन आए हैं तो कमीशन और जिंदल ट्रेडर्स दोनों क्या होंगे, हमारे लेजर्स होंगे। तो इन्हीं लेजर्स को बनाना जो है हम आज टैली प्राइम में सीखेंगे, क्योंकि इनके बिना अकाउंटिंग इम्पॉसिबल है। अकाउंट्स में ये होता ही है, इसके लेजर्स के बिना आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। जब हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो हमें इनको एक बार बनाना होता है और इसके अंदर हम अकाउंटिंग करते हैं। जबकि मैनुअल अकाउंटिंग में पहले हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर उस नाम को लेजर लेकर हम उसको लेजर बुक बनाते हैं। लेजर को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली मास्टर्स में क्रिएट में आएंगे। क्रिएट में जाने पर अगला ऑप्शन आता है हमारे पास लेजर। लेजर में जाने पर आपको ये स्क्रीन कुछ इस तरह से मिलेगी। यहां पर हो सकता है कि आपको जीएसटी से रिलेटेड कुछ ऑप्शन या कुछ और भी ऑप्शंस आ रहे हो। तो ऐसा तब आएगा जब F11 में आपने जीएसटी को एक्टिवेट किया होगा या बिल वाइज एंट्री एक्टिवेट होगी। तो आप उसे फिलहाल के लिए नो कर लेंगे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जल्दी से फटाफट चालू करते हैं लेजर क्रिएशन। तो लेजर क्रिएशन में सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से ही चलते हैं। लाइक हम अभिषेक फैशन को बनाते हैं। अब अभिषेक फैशन के साथ मैं इसका लोकेशन डाल देता हूं, ये रायपुर का है। यहाँ पर अक्सर लोग लोकेशन नहीं डालते हैं, आप नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका आपको दो नुकसान हो सकता है। पहली बात, अगर आप जीएसटी में हैं तो आपको इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट समझने में मुश्किल हो सकती है। हम पार्टीज को लोकेशन से ही जानते हैं, तो रायपुर लिखने से भी आप रायपुर लिखेंगे तो वो पार्टी आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद चूंकि हम इसको माल बेच रहे हैं और ऑलरेडी हम ग्रुप्स में पढ़ चुके हैं कि जो कस्टमर होता है वो किस में आता है, सन्ड्री डेबिटर्स में। तो ये आप 20 से भी कहीं से भी लिख सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमने इसे लिख लिया। अब ये हमसे इसका एड्रेस पूछ रहा है, तो इसका एड्रेस मान लीजिए हमें पता है तो हम इसको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पिन कोड और मोबाइल नंबर भी हमने डाल दिया। अब यहाँ पर पिन कोड हम क्यों डाल रहे हैं, इसका रीजन आपको कंपनी क्रिएशन के समय भी बताया गया था। अगर आपको फिर से पिन कोड यहां डालना है तो 492001, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। यहां पर आपके पास फिर से मोबाइल नंबर पूछ रहा है, आप चाहे तो इसे रिपीट कर सकते हैं, या अगर आप एक से अधिक मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो भी आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। लाइक हम दूसरा कोई मोबाइल नंबर डाल देते हैं, 8349333666। ये पैटर्न के बारे में भी आपको कंपनी क्रिएशन के समय बता दिया गया है। अब हमारे पास आता है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ध्यान रखें, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो उसको F12 से एक्टिवेट किया जा सकता है। F12 के बारे में अभी हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। फिर हम आते हैं प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। यस करते ही जो अभिषेक फैशन है उसके कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल हम डाल सकते हैं। लाइक जैसे आप मान लीजिए रिलायंस से काम करते हैं, तो क्या आप अंबानी जी से ही बात करेंगे? नहीं। ऑब्वियस है कि वहां आप किससे बात करते हैं, आप आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करेंगे? नहीं। आप वहां से किससे बात करते हैं? तो अभिषेक फैशन में मान लीजिए मेरा कॉन्टैक्ट पर्सन जो है श्री अमन मिश्रा है, हम उसका नाम डाल सकते हैं। अगर वहां का कोई नंबर, उस बंदे का पर्सनल कोई नंबर है आपके पास या उसके ऑफिस का कोई नंबर है तो वो आप डाल दीजिए। उसकी ईमेल आईडी जो है आप डाल सकते हैं, जो भी आप चाहे यहाँ पर डाल सकते हैं जो कि इस कॉन्टैक्ट पर्सन से रिलेटेड होगी, या कंपनी की वेबसाइट, ईमेल आईडी, ये सब भी यहां पर डाली जा सकती है। अब अगर आपको पैन नंबर यहां डालना है तो डालिए, नहीं डालना है अब आप यहां पर आ सकते हैं जहां आपसे ओपनिंग बैलेंस पूछा जा रहा है। ओपनिंग बैलेंस मींस ये कंपनी हमारी 1/4/2021 से चालू हो रही है। सो 31 मार्च 2021 में मान लीजिए कि अभिषेक फैशन रायपुर से हमें 15
₹1690 लेने थे, तो ये हमने यहाँ पर ओपनिंग में डाल दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, कॉमा डॉट आपको देने की जरूरत नहीं है, एंटर करेंगे। अब अगर ये पैसा आपको इससे लेना है तो डेबिट, और ये अगर देना है तो क्या रखेंगे, क्रेडिट। तो हमें देना है नहीं है, हमें लेना है, हमने यहां पर डेबिट डाल दिया। सिंपल है। यहां हमने नाम विथ लोकेशन डाल दिया। सही ग्रुप जो बहुत कंपलसरी पार्ट है, उसका नेम एड्रेस कंप्लीट डालना है विद पिन कोड एंड ऑल, और यहां आपने बाकी चीजें अपडेट कर दी। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अभिषेक फैशन में किससे बात करते हैं, कौन आपका कॉन्टैक्ट पर्सन है, उसकी डिटेल डाल देंगे। देन ओपनिंग बैलेंस एंड देन एंटर करके यस कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हम इसको वापस से देखना चाहें तो हमारे पास एक तरीका है बाहर जाके, दूसरा तरीका है हमारे पास गो टू में भी हम यहां से डायरेक्ट जा सकते हैं। हम अल्टर में जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे देखो पार्टी का नाम याद नहीं था, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। गो टू में जाके आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अल्टर मास्टर्स में जाके सीधा सीधा लिख लीजिए, रायपुर लिख लिया आपने, अभिषेक फैशन रायपुर आ गया, या फिर वापस से गो टू में जाके अल्टर मास्टर्स में जाके आप लेजर में जाके फिर अभिषेक में भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बन चुका है। अब अगर हम इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो हम यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा इसे देखने का एक और तरीका था, वो क्या तरीका था, हम बाहर गेटवे ऑफ टैली पर आकर अल्टर में जा सकते थे, यहां वापस वही चीज। फिर अगर हम कॉन्फ़िगर में आते हैं, F12 कॉन्फ़िगर लेजर में हम जाते हैं और देखते हैं कुछ ऑप्शंस के बारे में। सो हमने सबसे पहले दोनों को यस कर लिया है। हो सकता है कि आपके टैली में ये इस तरह से आ रहा हो, तो पहले बैक जाके यस एंड देन इसको भी अगेन यस कर लीजिए, ताकि सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ जाए। सो पहला ऑप्शन है प्रोवाइड एलियास फॉर नेम, लैंग्वेज एलियास फॉर नेम, ये दोनों आपको हमने ऑलरेडी ग्रुप में बताया हुआ है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर्स, डिस्क्रिप्शन में यस करेंगे। अगला ऑप्शन है हमारे पास प्रोवाइड नोट्स फॉर लेजर, हम इसे भी यस कर लेते हैं और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों आ गए यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन और नोट्स। इसमें अकाउंटिंग इफेक्ट कुछ भी नहीं है, आप जो भी चाहें इसमें लिख सकते हैं। लाइक अभिषेक फैशन जो है इसका अकाउंट नंबर हम लिख, इसी तरह आप नोट्स में भी कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अंतर यह है कि जब आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डालते हैं तो एंट्री के समय आप चाहें तो उसे व्यू और प्रिंट कर सकते हैं, जो कि आपको आगे हम बताएंगे कैसे, जबकि नोट्स में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। वापस से कॉन्फ़िगर में आएंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स, ये अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये जो है ऑप्शन एक्चुअली ये आगे हमारे लिए है, जब हम सेकेंड बुक पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। अब हमारे पास आता है यूज इन्वेंट्री एलोकेशंस फॉर लेजर्स, एक बार इसको यस करके एक्सेप्ट करते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये इसमें स्किप कर रहा है क्योंकि ये नॉन रेवेन्यू रिलेटेड ग्रुप्स के लिए नहीं है। आपको अगर याद होगा हमने आपको दो तरह के ग्रुप्स पढ़ाए थे, कौन कौन से, रेवेन्यू, नॉन रेवेन्यू। रेवेन्यू में 6 आते हैं, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये 6 कौन से हैं, ये 6 हैं रेवेन्यू ग्रुप्स। तो जब हम सेल्स की एंट्री करते हैं तब हमें इसे नीड पड़ती है, क्योंकि सेल्स के अंदर आपको स्टॉक आइटम डालना है तो इसे यस करना पड़ेगा। बाकी एंट्री करते समय फिर से इसके बारे में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस फॉर लेजर, सिंपल सी बात है, अगर इसको नो कर दिया जाए तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस का जो पार्ट है वो हट जाएगा। प्रोवाइड मेलिंग डिटेल्स, अगर मैं इसे नो कर दूं तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। वापस से अगर मैं इसको यस कर देता हूं तो ये आ गया। इसके अंदर अगेन दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेज अकाउंट्स ऑल्सो, मैं इसे एक बार यस करता हूं और पिछली स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्रिएट में जाते हैं और हम इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड कोई लेजर बनाते हैं, लाइक सैलरी। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस है, हमने इसके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला। अब हम इसका एड्रेस डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, ये एड्रेस पर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर जाके फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेज अकाउंट्स को नो कर देता हूं तो अब आप देखें, अब देख सकते हैं ये एड्रेस को स्किप कर रहा है। सो अगर आपको इनकम और एक्सपेंसेस रिलेटेड लेजर्स, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में भी ग्रुप में में के लेजर्स में भी एड्रेस लेना है तो आप एक्चुअल में फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेज ऑल्सो को यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। सो वापस से हम उसमें जाते हैं, अपने पुराने में आ जाते हैं। अब हम कॉन्फ़िगर में आएंगे। कॉन्फ़िगर में आप आते हैं तो आप देख सकते हैं एक और ऑप्शन है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यस किया, आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। नो करके देखते हैं क्या ये ऑप्शन आएगा, नहीं। आप देख सकते हैं वो ऑप्शन यहां से गायब हो गया।
तो हम वापस से इसको यस कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, ये बैंकिंग लेजर्स के लिए है। ये सभी चीज़ें बैंकिंग लेजर्स के लिए है जो आपको आगे पढ़नी है। सेलेक्ट टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज, इसके बारे में हम ड्यूटीज एंड टैक्सेज पढ़ेंगे। जब हम जीएसटी पढ़ेंगे, टीडीएस पढ़ेंगे, तब इसके बारे में आपको बताया जाएगा। सो कुल मिला के जो भी हमारे काम की चीज़ थी वो हमने आपको यहाँ पर बताई है। सो यहाँ पर आपका ये लेजर क्रिएट हो गया, लेजर आपका बन चुका है। कुछ और ऑप्शंस हम इसमें देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप मोर डिटेल्स और कॉन्फ़िगर में अंतर जानना चाहें तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि अगर मैं कॉन्फ़िगर में जाके इन चीज़ों को नो कर लेता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अभिषेक फैशन का एड्रेस डालना चाहता हूँ, तो मैं मोर डिटेल्स में जाके अभिषेक फैशन का एड्रेस डाल सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह हम एक और लेजर कोई बना के देख लेते हैं। इसकी पुष्टि के लिए हम एक लेजर बना लेते हैं अमरनाथ सेल्स एंड सर्विसेज के नाम से। हमने सनी डेप्टर्स में डाला। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उसे एक्टिवेट किया जाए सबके लिए, सिर्फ इसका एड्रेस मुझे डालना है। वो डिटेल्स में जाके हम यहाँ पर एड्रेस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ चले गए, एड्रेस में डाल देते हैं, ठीक है। हमने ये डाल दिया। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखना चाहते हैं कि भाई वो बना कि नहीं बना, तो बाहर आके अल्टर में आ जाते हैं, लेजर में जाके तो हम यहाँ पर अमरनाथ सेल्स में चले जाते हैं, F12 में जाते हैं और एक बार मेलिंग डिटेल्स में जाके देखते हैं कि ये डिटेल्स भरी गई है या नहीं। हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं जो हमने वहाँ मोर डिटेल्स से भरा था वो भी आ गया। तो सिंपल सी बात है, मोर डिटेल्स और इसका अंतर क्या है, जब कॉन्फ़िगर से आप कुछ भी करते हैं तो वो सामने में आ जाता है और सबके लिए काम करता है, जबकि मोर डिटेल्स में डाली गई चीज़ पर्टिकुलरली आप जहाँ पर इसे यूज़ करते हैं उसी के लिए काम करती है। यहाँ से आप दूसरे मास्टर्स में भी जा सकते हैं। अगर आप लेजर में रहते हुए आप कोई दूसरा मास्टर यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इवन इसके लिए आप गोटू का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई मास्टर क्रिएट करना है या कोई मास्टर में चेंज करना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। सो अब यहाँ से हम बाहर आते हैं। अब हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लेजर्स आपने बनाया है वो ग्रुप के अंदर करके दिखा रहा है, लेकिन हमें सिर्फ लेजर देखना है, ग्रुप्स नहीं देखना। तो चेंज व्यू में आके हम लेजर व्यू में चले जाएंगे। सो जितने भी इसमें अपने लेजर हैं वो दिखा रहा है। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों डिफॉल्ट लेजर्स होते हैं जो आप कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो पहले से रहता है, और ये दोनों अभी हमने आपके सामने बनाया है। इसके अलावा अगर आपको एक बार में एक से अधिक लेजर्स बनाने हो, यानी कि मल्टी लेजर्स बनाने हो, तो आप मल्टी मास्टर्स में जा सकते हैं। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी ग्रुप में बता दी गई थी। सो अगर हमको कोई भी बनाना है तो हम बना लेते हैं। इसको मुझे डेप्टर्स में डालना है और इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस अगर है तो हम डाल देंगे। इसी तरह से तो जो भी आप यहाँ बनाना चाहें यहाँ पर बना सकते। सो हमने दोनों तरह के क्रिएट देख लिए। क्रिएट, सिंगल क्रिएट भी देखा क्रिएट में जाके, और मल्टीपल क्रिएट देखा हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, लेजर में, मल्टी मास्टर्स में जाके। अब अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, अमरनाथ में जाके आप जो भी चेंज करना चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं। डिलीट करना हो तो वापस से अल्टर में जाएंगे, लेजर में जिस भी लेजर को आपको डिलीट करना हो अल्ट डी से, ये शॉर्टकट हमने आपको पहले ही बताया है। सो अल्ट डी से एंटर करके इसे आप डिलीट कर सकते हैं। बस ये याद रखें, अगर ये एक बार कहीं यूज हो चुका है तो जब तक उस यूज को ना हटाया जाए आप इसे डिलीट नहीं कर सकेंगे। सो यहां पर आपका लेजर वाला वीडियो भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इन्वेंट्री और वाउचर टाइप्स की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ